प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण विधि पुस्तक में संकलित संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम पर अभिहित किया जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत ही महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है। संज्ञा एवं परिभाषा को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। जिससे आपका है आगम। क्या है? आगम। आगम किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर यानी बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है अर्थात जुड़ जाता है, तब वो आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। किस स्थिति में कहलाता है? कि किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत यानी मित्र के समान पास नहीं निकट आकर के उसमें संयुक्त हो जाता है अर्थात जुड़ जाता है, तब वो आगम कहलाता है। वो वर्ण क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैसे मित्रादिगम है, जैसे वृक्षधन छाया, वृक्ष छाया। यहाँ वृक्ष के आ एवं छाया के छा के मध्य में चा का आगम हुआ है ना। मित्रवत मिला कि नहीं मिला? इसी चा को हम आगम वर्ण कहते हैं। इसी का आगम हुआ है, ये आया है, आकर के यहाँ मिल गया है, संयुक्त हो गया। तो आगम आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगम का तात्पर्य होता है कि किसी वर्ण के साथ, वर्ण मतलब अक्षर, जब किसी वर्ण के साथ कोई अन्य वर्ण यानी दूसरा वर्ण दूसरा अक्षर मित्रवत मतलब नुकसान ना करे, उसका ह्रास ना करे, तो उसके पास जब उसमें आकर के संयुक्त हो जाता है मतलब मिल जाता है और नया रूप ले लेता है, तो वो वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? आगम कहलाता है। आदेश किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर सत्र की भांति बैठता है तो वो आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। जैसे यदि धन अपि, यदि धन अपि, देखिए तो यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। ये आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा परवर्ण, परवर्ण मतलब कोई दूसरे वर्ण अक्षर के स्थान पर हो सकता है। पूर्व अथवा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि रूप में एकादेश भी होता है। एकादेश मतलब एक आदेश होता है। बात समझ रहे नहीं? मतलब कोई वर्ण है, किसी वर्ण को हटा करके जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर आ जाता है और शत्रुवत व्यवहार करता मतलब उस, तो वो क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है, एकादेश हो जाता है। अगला है आपका उपधा। उपधा क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण जो पहले वर्ण आता है उसको उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में ता अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व ना क्या है? उपधा है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जैसे
महत में अंतिम वर्ण ता से पूर्ववर्ती है, हा में विद्यमान आ क्या है, उपधा है। समझ लीजिए, जैसे आपका है ये चिंत शब्द, क्या है, चिंत। ये पेन मोटी चल रही है, इसको सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा मोटी हो गई है तो लिखने में नहीं आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। उपधा मतलब अंत्यवर्ण। अंतिम वर्ण क्या होता है, अलो अंत अंतयात पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण क्या है आपका, इसमें चिंत में ता है, ता के पूर्व ने पहले कौन सा वर्ण है, ना, तो ना ही इस शब्द का उपधा है। महत में अंतिम वर्ण ता से पूर्ववर्ती हा में विद्यमान आ भी क्या है, उपधा है। ये ना वर्ण, ना वर्ण को हम उपधा कहेंगे। क्या कहेंगे, उपधा। पद संज्ञा क्या है, पद संज्ञा क्या है, पद संज्ञा का मतलब ये होता है संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ सुअवजस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सुअवजस आदि तथा धातुओं के साथ ती तस आदि अंत विभक्तियों के साथ जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। शुभ तिगंतम पदम, जैसे रामः रामो रामा, भवति भवता भवन्ति। तो ये सुअवजस ये क्या है, 21 प्रत्यय। तिप्ता जी याद ये क्या है, सुअवजस, ये सब 18 प्रत्यय हैं। 21 प्रत्यय जो हैं आपके शब्द रूप में लगते हैं और जो ये 18 प्रत्यय हैं आपके धातु रूप में, जैसे भवति भवता भवन्ति। केवल पठ नम व तथा राम इत्यादि पद को नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम न प्रज्युत। निष्ठा क्या है, अक्त और तवत प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। तक्त निष्ठा इन योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, जैसे गता, गतवान आदि। विकिरण, धा और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन, स्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवत में भू के मध्य में शप हुआ, भू आ ति विकरण भेद से ही धातुएं हैं। 10 धातुएं विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। देखिए आज ये थोड़ा इसकी सेटिंग गड़बड़ है, तो आज तक की वीडियो यहीं तक। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः इसी पाठ का अगले वीडियो में हम पुनरावृत्ति करेंगे, पुनः पढ़ेंगे। तब तक लिए शुभकामना के साथ सभी को नमो नमः।